हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाते हैं रस। रस क्या होता है, रस किसे कहते हैं, रस का अर्थ क्या है, रस की परिभाषा क्या है। रस का अर्थ, रस का अर्थ पहले अपन ये देखते हैं रस होता क्या है, रस क्या होता है, कैसा होता है और किस चीज से अपन को रस की प्राप्ति होती है। कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। क्या है, कविता, कहानी, उपन्यास। अगर कोई कविता पढ़ रहा है, अपन कहानी पढ़ रहे, कविता कहानी की जगह पे अपन मूवी, फिल्म, नाटक कुछ देख रहे, जो अपने अंदर जो आनंद आता है, सहृदय के अंदर, अपने सहृदय के अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं, उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है, रस को काव्य की आत्मा भी माना जाता है और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है। रस का अर्थ, रस का अर्थ, जब अपन, इसका मतलब है अपन जिस समय किसी कहानी को पढ़ रहे हों या कविता को पढ़ रहे हों या कोई चीज देख रहे हों, उससे जो हमारे अंदर आनंद, पहले लोग आनंद बोलते थे, अभी कुछ लोग बोलते मजा आ गया, उसी मजा को ही हम क्या बोलते हैं, रस। मजा, आनंद और रस ये सब एक ही है। किसी भी कविता, कहानी आदि वस्तु देखने, पढ़ने, सुनने से जो हमारे हृदय के अंदर आनंद की प्राप्ति होती है, जिससे अपन कहते हैं आज ये चीज देखने से बहुत आनंद आ गया, बहुत मजा आ गया, उसे हम रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति संचारी भाव, विभाव, अनुभाव से रस की निष्पत्ति। अभी अपन ने पढ़ा है रस, अब अपन पढ़ते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस देखते हैं क्या होता है। जब नायक नायिका, सौंदर्य और प्रेम संबंधी का वर्णन होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा भी माना जाता है। नायक नायिका यानी कि पुरुष और स्त्री, नायक नायिका का मतलब पुरुष और स्त्री। पुरुष और स्त्री जब जिस समय सौंदर्य मीन्स उनकी सुंदरता और प्रेम संबंधी का वर्णन, नायक नायिका, स्त्री और पुरुष जब श्रृंगारते हैं, तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, उस समय हमारा श्रृंगार रस होता है, उसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है और रस होते हैं 11। करुण रस, हास्य रस, भयानक रस, वीर रस, रौद्र रस, इस प्रकार से अपने 11 रस होते हैं। तो जो श्रृंगार रस रहता है, इस रस के लिए सभी रसों का क्या माना जाता है, राजा। इस रस के लिए सभी रसों का राजा माना जाता है। किसे माना जाता है, श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा भी माना जाता है या राजा कहते हैं। पढ़ते हैं अपन संयुक्त श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार जहाँ पुरुष स्त्री के प्रेम व मिलन का वर्णन होता है उसे हम संयुक्त श्रृंगार कहते हैं। पुरुष स्त्री के प्रेम यानी कि जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष प्रेम, मिलन व प्यार, जिसे अपन प्यार कहते हैं, प्यार, मिलन, प्रेम ये सब एक ही चीज के हैं। तो इस प्रकार से स्त्री पुरुष का जहाँ मिलन होता है, प्यार होता है, प्रेम होता है, उसे हम संयुक्त श्रृंगार कहते हैं। एक साथ रहना, उठना, बैठना, घुलना, मिलना, प्रेम करना, ये सब संयुक्त श्रृंगार के उसमें आते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार का उदाहरण, हुए थे नैनों के इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे।
चले थे अशकों के क्या फवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। इस प्रकार से संयुक्त श्रृंगार रस होता है। अब आता है अपना वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार जहाँ स्त्री पुरुष बिछड़ने विरह वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर स्त्री और पुरुष बिछड़ने विरह वियोग बिछड़ने, ये तीनों एक ही चीज होती हैं। यानी कि जो एक साथ रहते हैं वे लोग अलग अलग हो जाएं, बिछड़ जाएं, दूर दूर हो जाएं, उसे हम वियोग श्रृंगार कहते हैं। जब स्त्री और पुरुष या नायक और नायिका एक साथ रहते हों और आपस में किसी भी प्रकार से अलग अलग हो जाएं, बिछड़ जाएं, जिसे बोलते हैं अपन एक दूसरे ने तलाक दे दिया, तलाक ले लिया, हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना है, हम अलग अलग रहेंगे, वो ही होता है बिछड़ना। बिछड़ना मीन्स वियोग श्रृंगार। जहाँ स्त्री पुरुष बिछड़ने का, स्त्री और पुरुष में बिछड़ने का वर्णन हो उसे हम क्या कहते हैं? वियोग श्रृंगार। और ये देखते हैं वियोग श्रृंगार का उदाहरण। रूठे साजन से कहूँ कैसे ही की बात, ऊंगत तारों के तले कटती है हर रात। इस प्रकार से वियोग श्रृंगार का